औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेवन किड्स स्कूल सिस्टम मैथ क्लास 4। अब हम बुक्स का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेज 1 to 7 यूनिट 1। इसके कॉन्सेप्ट्स पहले जो है वो क्लियर करूँगा। उसके बाद आपकी ये होम असाइनमेंट है, ये मैं पहले बता देता हूँ आपको कि हम आज जो है वो इसमें क्या करेंगे। प्लेस वैल्यू जो है वो देखेंगे क्या होती है, उसका जो है वो शॉर्ट और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और उसको कैसे जो है वो कंपेयर किया जाता है कि कौन सी जो है वो जो वैल्यू है बड़ी है और कौन सी छोटी है, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए या जस्ट बताने के लिए। और प्लेस वैल्यू की मदद से उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना, उसको जो है वो वर्ड्स में या नंबर नेम जिसे कहते हैं वर्ड फॉर्म में लिखना और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे। होम असाइनमेंट आपकी ये है। ये होम असाइनमेंट हर बच्चे ने सॉल्व करके और उसको अपनी ब्रांच में पेज पे जो है वो सॉल्व करके सबमिट करवाना है। आपकी मुकम्मल फ़ाइल बनेगी, वो फ़ाइल जो है वो फिर आपको वापस की जाएगी, उसके मुताबिक ही आपके पेपर में मार्क्स लगेंगे। डे 1 पेज नंबर जो है वो आपका 6 है। क्वेश्चन आपका 1 ABC पार्ट, क्वेश्चन 2 ABCD पार्ट्स, क्वेश्चन 3 ABCDE पार्ट्स। ये 3 जो है वो आपके क्वेश्चन हैं जो आपने सम सॉल्व करने हैं। दूसरे दिन पेज 6 क्वेश्चन नंबर 4 ABC और D पार्ट्स, क्वेश्चन 5 ABCD पार्ट्स, क्वेश्चन 6 ABCD पार्ट्स। डे 3 क्वेश्चन 7 ABCD पार्ट्स, क्वेश्चन 8 ABCD पार्ट्स, क्वेश्चन 9 ABCD पार्ट। डे 4 क्वेश्चन 10 ABCD पार्ट्स, क्वेश्चन 11 ABCDE पार्ट्स। डे 5 क्वेश्चन 12 ABC पार्ट्स, क्वेश्चन 13 ABC पार्ट AB पार्ट, क्वेश्चन 40 AB पार्ट। अब आते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। प्लेस वैल्यू कुछ यूँ पढ़ते हैं, इसको टेंस, इसको जो है वो यूनिट भी बोलते हैं और वंस 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियंस। अब ये एक अमाउंट है, मैं इससे आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये देखिए यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब ये 3 वर्ड्स हैं जो मिलियंस में आ रहे हैं, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। 100 मिलियन तक अगर अमाउंट जाए तो आपने जो 100 मिलियन है उसको, जैसे 5 है, इसको 100, 500 इसके साथ बोलना है, 500 मिलियन। आगे इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, क्योंकि जब भी यूनिट या कोई भी चीज़ 10 के साथ आ जाती है तो वो 10 का मतलब ही 2 डिजिट होता है। तो ये मिलियन और 10 मिलियन में 25, इनके दरमियान में एंड लगाएंगे 525, फिर मिलियन लिखेंगे क्योंकि ये तीनों मिलियन में चले गए, ये 500 मिलियन में और ये 25 मिलियन। फिर जो 1000 है वो भी देखें 3 है, 700,000 इसके साथ भी एंड लगेगा, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे 62,000। ये देख लीजिए 762,000। ये मैंने इसको उसी तरह 62 लिख दिए, आप जो है वो इस तरह भी लिख सकते हैं और स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। 200, 100 हमेशा अलग लिखा जाता है एंड यूनिट और 10 हमेशा मिला के पढ़े जाते हैं। 62 अगर यहाँ पे 10 ना हो तो फिर खाली यूनिट को एंड पे लिखते हैं। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म का, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये जो आप अगर इस तरह से इसको लिखेंगे ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत एक ईजी शक्ल है। आप देखें ये 100 मिलियन है, इसके बाद डिजिट गिन ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 के बाद 8 जो है वो ज़ीरोस लगा दें, प्लस 2 के बाद डिजिट गिने 1 2 3 4 5 6 7। 7 जो है वो ज़ीरोस लगाएं। 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 लगाएं। 7 के बाद 1 2 3 4 5 लगाएं। 6 के बाद 1 2 3 4 लगाएं। 2 के बाद 1 2 3 लगाएं। 2000 है, आपको पता ही है कि जो है वो जब भी 100,000 आता है तो फिर 6 डिजिट हो जाते हैं। 100 के बाद वैसे ही 2 होते हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा दें, 2 डिजिट हैं।
10 के बाद 1 है, 1 ज़ीरो लगा दें, आखिर में जो है वो खुद है। अब जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो ये मैंने इबारत लिखी है, हर नंबर के बाद जितने डिजिट हुए हैं उतने ज़ीरो लगाकर सबको अगर प्लस कर लें तो यही अमाउंट वापस हासिल हो जाती है। इससे आपको एक और पता भी चल जाएगा कि अगर आपको इस शक्ल में दिया हो तो ये ज़ीरोज़ का मतलब यही है कि अगर वो अमाउंट यहाँ पे है, इसमें प्लस करेंगे तो 5 के बाद 2 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 आएगा। जो जगह खाली होगी सिर्फ वहाँ पे खाली ज़ीरो लगाना है, वरना उसका जो पहला अदद है वही दोबारा आप लगा देंगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म हासिल हो जाएगी। इस फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब आपने इससे अंदाज़ा कर लेना है कि शॉर्ट फॉर्म क्या होती है और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। इसके बाद आपने कंपेयर कैसे करना है, आपको 3, 4, 5 अमाउंट दिए हैं, उनको कंपेयर कैसे करना है। उनको इस तरह से 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन लिखिए। उसके नीचे उन सब अमाउंट्स को लिख दीजिए। ये मैंने एक अमाउंट खुद ली, 825762312, 825761312, 825764312। अब इसमें आपने देखना ये है कि क्या आपका 100 मिलियन तीनों में सेम है, इसका मतलब हम इस पर फैसला नहीं कर सकते। आपका 10 मिलियन सेम है, हम इस पर फैसला नहीं कर सकते। आपका मिलियन सेम है, हम इस पर फैसला नहीं कर सकते। आपका 100,000 सेम है, इस पर फैसला नहीं कर सकते। आपका 10,000 सेम है, हम इस पर फैसला नहीं कर सकते। 1000 देखिए, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है। मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वही वाला जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया है। 2 के बाद क्योंकि एंड वाला फिर 100 सेम है तो 1000 में फ़र्क है। ये 2000, ये 1 के बाद 30 1000, ये 4 के बाद 30 4000। तो हमारा ये 2000 है, ये 1000 है और ये 4000 है। अब इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 4000। सब उसके बाद 2000, उसके बाद क्या है? 1000। आम जिंदगी में आपको पता है। तो लिहाजा जब मैं कहूँगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटा पहले। तो मैं 1312 पहले लिखूँगा, बकिया अमाउंट वही है। उसके बाद मैं 2312 लिखूँगा और फिर जो है 4312 लिखूँगा। तो ये आपका क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। ये दरमियान में निशान है। इस निशान का आपको पता होना चाहिए कि जो आपका खुला हुआ हिस्सा है वो बड़े की तरफ इशारा करता है। जिस तरह ये ओपन है वो अमाउंट बड़ी है और जिसकी तरफ ये नोक है वो छोटी है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले बड़ा। बस इतना फ़र्क है इस जो है कॉन्सेप्ट का कि आपने क्या करना है डिसेंडिंग में कि सबसे बड़ी अमाउंट ये 4000 वाली पहले, फिर 2000 वाली, फिर 1000 वाली। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए ये एक्सरसाइज अपनी सॉल्व करें। मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बुक में से बोल देता हूँ। ये आपका पेज नंबर 6 है। अपनी असाइनमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पेज 6, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपने सॉल्व करने हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स है। प्लेस वैल्यू जो है वो लिखनी है, आपने पढ़ना है जैसे मैंने बताया, और जो डिजिट पूछा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू जो है वो आप लिखिए। बी में आपका एक्सपेंडेड फॉर्म दी है जिस तरह से मैंने बताया था, उस तरह से आपने शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। डी में जो है वो आपने ये लिखना है कि 8001 उसका प्रीडिसेसर कौन सा है, उससे पहले वाला एक लफ्ज़, आखिरी 1 कैंसिल कर देंगे तो उससे पहले वाला लफ्ज़ आ जाएगा। सक्सेसर उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो उसके बाद वाला लफ्ज़, ये 999 है, 1 ऐड करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब 7000 बन जाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल है, आपने ये पढ़ना है प्रीडिसेसर, सक्सेसर, और जो है वो प्रीडिसेसर का मतलब पहले आने वाला, सक्सेसर का मतलब उसके बाद आने वाला। अगर आप एक माइनस करें तो क्या आता है? प्रीडिसेसर। और अगर जो है वो आपका सक्सेसर आए तो देखना है कि वो क्या है, उसको 1 प्लस करके आपने इसको देखना है ट्रू और फॉल्स में। 3 में आपका इसी तरह से है। फिर अगला आपका क्वेश्चन 2 मैंने बता दिया है, ये जो है वो उसको सॉल्व करना है क्वेश्चन 3।
और अगले दिन पे जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर पेज 6 पे क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 यहाँ पे आएगा, फिर 5 6 यहाँ पे आएगा। फिर जो है वो आपकी असाइनमेंट के मुताबिक आपने ये पेज 7 तक जो है वो मुकम्मल करना है, डे 5 तक। डे 5 तक आपका ये काम है।